हमारी कहानी है। अक्सर हम लोग अपनी बुराइयां सुनकर दुखी हो जाते हैं, उस पर गुस्सा उतारने लग जाते हैं जो हमारी बुराइयां करते हैं। लेकिन आज ये कहानी सुनकर आपको अपनी बुराइयां भी अच्छी लगेंगी। आप उस इंसान का धन्यवाद करोगे जो आपकी बुराई करता है। वाकई में बहुत प्यारी कहानी है। एक राजा हुआ करते थे जो कि काफी निर्मोही टाइप के थे, कभी दान धर्म कभी करा नहीं, हमेशा मतलब जो भी सुख सुविधा थी खुद ही भोगते थे और अपना जीवन यापन वैसे ही कर रहे थे, कभी नहीं किसी को 1 रुपया भी दान में दिया। तो एक दिन की बात है, वो रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक साधु बाबा टकराए। अब साधु बाबा उनसे मिले और साधु बाबा ने उनसे बोला कि बेटा आप इस राज्य के राजा हो, मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। तो उसने बोला कि बाबा दान वान मैं नहीं करता, मैं तो मुझे तो फालतू का खर्चा लगता है और आप जाओ आगे किसी और से लो, मैं दान वान नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी दान वान किया ना मैं करूँ। तो कहता नहीं बेटा दान तो मुझे आपसे ही चाहिए और आपको दान देना ही पड़ेगा। तो कह रहे मैं नहीं दूंगा कुछ भी। तो तभी उनके जो जिस घोड़े पे सवार थे वो उस घोड़े ने कर दी पोटी, लीद कर दी। अब उन्होंने बोला कि चल ठीक है, ये लीद तो तेरे किसी काम की नहीं है, तू तो इसको छोड़ के आगे चला जाएगा, तू मुझे यही दे दे अपने, लेकिन दे अपने हाथ से, तेरे हाथ से लेना है। तो उसने कहा चलो ठीक है यार, बाबा ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उसने क्या करा, वो लीद उठाई और बाबा के हाथ में दे दी। बाबा ने उसको लेते हुए बस ये बोला कि और बढ़े, डबल हो, दुगना हो, 4 गुना हो, मतलब उसको आशीर्वाद दे दिया। वो अब ऐसा सुनकर अपना आगे चला गया। अब अगले दिन जैसे वो उठा, उसने अपने बालकनी में आकर देखा कि वहां पर घोड़े की लीद का एक पहाड़ बना हुआ है और बहुत बदबू आ रही है और वो मतलब उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहां पे। और इतना परेशान हो गया वो उस चीज से कि मतलब इतनी बदबू आ कैसे रही है, क्या हो गया, मतलब यहाँ इतनी घोड़े की लीद है। उसने हटवाई, फिर दोबारा फिर वही हो गया, फिर हटवाई, फिर यही हो गया, मतलब वो जाने का नाम नहीं ले रही। तब उसको समझ में आया कि जो कल बाबा मिले थे उन्हीं का ही कुछ ना कुछ झोल है। तो वो निकले अपने महल से बाहर, उन्होंने ढूंढा बाबा को मिले। बाबा ने बोला कि बेटा ये सब तुम्हारे कर्मों का ही तो फल है, तुम मुझे धन देते तो धन बढ़ता, अब जो तुमने दिया वही बढ़ा है। तो उसने बोला बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, जो आप मुझे संदेश देना चाह रहे हो, जो आप मेरे अंदर सुधार चाह रहे हो वो मेरे अंदर आ गया है और बस अब मुझे बताओ ये कैसे, इसका निवारण कैसे होगा। तो उन्होंने बोला निवारण तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब तक निवारण होगा नहीं प्रश्न नहीं पूछोगे। तो उसने बोला ठीक है बाबा। तो उसने बोला कि तुम जाओ अपनी प्रजा में अपनी बुराइयां फैलाओ कि पूरा जो साम्राज्य है तुम्हारा बुराई करे, पूरी प्रजा जो है तुम्हारी वो बुराई करे। तो उसने कहा ठीक है बाबा, समझ गया था कि बाबा चमत्कारी है। वो गया, उसने महल में अपने सैनिकों से कह के ऐसी अफवाह फैलवा दी कि राजा के बारे में सब लोग बुराइयां कर रहे थे। अब क्या था, अगले दिन उठा राजा, उसने देखा बालकनी के बाहर खुशबू ही खुशबू आ रही है, कोई बदबू नहीं थी। वो गया एकदम बाबा के पास, भागा। उसने बोला बाबा ये कैसे चमत्कार हो गया। तो बाबा ने बताया कि बेटा जो लोग तेरी बुराई कर रहे थे वो तेरे प्रारब्ध को काट रहे थे, वो तेरे बुरे कर्मों को अपने हिस्से में ले रहे थे, वो तेरे बुरे कर्मों को अपने आप अपने